Today we will see about die casting. Die casting, in this process, the mold used for making a casting is permanent. That means the mold which we are using is not collapsed after making a casting, it is reused. And that permanent mold is called die. If the molten metal is poured into the permanent mold, it is a metal casting process that is characterized by forcing molten metal under high pressure into a mold cavity. That means we are putting a molten metal with pressure to form the casting. The mold cavity is created using two hardened tool steel dies which have been machined into shape and work similarly to an injection mold during the process. मोल्ड कैविटी जो हम बनाते हैं वो टू हाफ्स में डिवाइडेड होती है जिसको हम टूल स्टील डाई से बनाते हैं. If molten metal poured into the permanent mold under a gravity head called gravity die casting or permanent mold die casting. If molten metal is forced into metallic die under external pressure, it is called pressure die casting or simply die casting. तो अगर हम ग्रेविटी के अंडर या ग्रेविटी के थ्रू मेटल को पोर कर रहे हैं तो उसको ग्रेविटी डाई कास्टिंग बोल सकते हैं, और अगर हम प्रेशर के थ्रू कर रहे हैं तो उसको प्रेशर डाई कास्टिंग बोलते हैं या सिंपल डाई कास्टिंग, क्योंकि जनरली डाई कास्टिंग जो होती है वो प्रेशर के द्वारा ही पुश करी जाती है. अब हम इनकी एडवांटेजेस की बात करें. इट हैज़ डायमेंशनल टॉलरेंस दैट कैन हेल्ड अप टू क्लोज. फॉर स्मॉल कास्टिंग इट इज़ प्लस माइनस 0.03 to 0.25 mm. इट कैन मेक और इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इंट्रिकेट कास्टिंग. इंट्रिकेट मतलब इंटरनल पार्ट्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लेक्स सा होता है. रैपिड प्रोडक्शन रेट, जब प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो जल्दी बन सकते हैं. लो स्क्रैप लॉस, इसमें जो लॉस नहीं होता है, स्क्रैप जो होता है वो कम होता है. कुछ लिमिटेशंस हैं. ओनली स्मॉल पार्ट्स कैन बी मेड. हम बात कर रहे थे अभी कास्टिंग की, तो इसमें स्मॉल पार्ट्स बनाए जा सकते हैं. बड़ी कास्टिंग के लिए ये सुटेबल नहीं है. ओनली नॉन फेरस मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है. इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन ओनली. एप्लीकेशंस की बात करें, फैंस, डिश वॉशर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, बाथरूम फिक्चर्स, इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, विंडो चैनल्स एक्सेट्रा. अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स देख रहे हैं आप लोग. इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स की बात कर रहे हैं, बाथरूम फिक्चर्स की बात कर रहे हैं, विंडो चैनल्स या टॉयज़ की बात कर रहे हैं. अब इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ डाई कास्टिंग मशीन, 4 तरीके का नाम लिखे हैं हमने. हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन, जहाँ प्रेशर की बात करेंगे तो 14 न्यूटन पर mm² तक हो सकता है. कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन की बात करेंगे तो 35 to 140 न्यूटन पर mm². एयर ब्लोन और गूज नेक टाइप मशीन और वैक्यूम डाई कास्टिंग मशीन, इनमें से हम एक को डिस्कस करेंगे. बस आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप की मशीन हो सकती है. जनरली जब आरजीबी में पूछा जाता है तो सिंपल डाई कास्टिंग के बारे में बोलेगा और यू हैव टू मेंशन दैट. नाउ इट इज़ अ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन. इन दिस फिगर we are able to see that different types of parts are there. So first we will discuss about this part. There is a bucket or container in which molten metal is there. ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको ये molten metal है, और एक अरेंजमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं गूज नेक. ये दिख रहा है ब्लूइश लाइट्स हैश टाइप का. ये पूरा अरेंजमेंट जो है ये इसको गूज नेक कहते हैं. एक्चुअली वो नेक का फॉर्म कर रहा है इसलिए इसको गूज नेक कहा जाता है. हमने लिया एक कंटेनर या बकेट जिसके अंदर मोल्टन मेटल है और एक गूज नेक फॉर्मेशन या अरेंजमेंट किया हुआ है. अब गूज नेक में हम एक पोर्ट देख रहे हैं या रिसेस देख रहे हैं, ओपनिंग देख रहे हैं. ठीक है, मेटल कैन फ्लो इनसाइड एंड आउटसाइड एयर. नाउ दिस गूज नेक इज अरेंज विद अ प्लंजर. एक प्लंजर या रैम टाइप का हमने ऊपर लगाया हुआ है, प्लंजर जिसको नाम दिया है. 3 चीज़ें हो गई. हमारा एक बकेट हो गया, गूज नेक हो गया, मोल्टन मेटल हो गया और एक और प्लंजर हो गया. नाउ दैट गूज नेक इज अरेंज्ड और अटैच्ड विद अ नोजल. हमने उसको आगे नोजल से अरेंज किया हुआ है. एंड दिस अरेंजमेंट इज अटैच्ड विथ परमानेंट डाई. ये जो दिख रहे हैं 2 वाइट कलर के, ये परमानेंट डाई है जिसमें हमने कैविटी बनाई हुई है. जो डैश दिख रहा है आपको ये कैविटी है, खाली जगह है. तो मोल्टन मेटल को यहाँ तक आना है और उसको फिल करना है. मोल्टन मेटल विल कम हियर एंड इट विल फिल. इजेक्टर पिन क्या करेगी, इसको बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं. बेसिकली ये फिक्स्ड होता है ये एक डाई, और एक मूवेबल डाई होती है क्योंकि हमको कास्टिंग भी बाहर निकालनी है. तो ये अरेंजमेंट फिर से मैं बता रहा हूँ आपको. एक बकेट लिया है, मोल्टन मेटल लिया है, गूज नेक लिया है और एक प्लंजर लिया है. मोल्टन मेटल जो है वो रेसिस से बाहर या ओपनिंग से बाहर और अंदर हो सकता है. ये गूज नेक को हमने नोजल से अरेंज किया है. नोजल इज अटैच टू द डाइज
एक फिक्स्ड डाई होती है और एक मूवेबल डाई होती है। डाई जो होती है वो कैविटी कैरी करती है, खाली जगह लेती है, ठीक है। मैं अब फंक्शनिंग भी इसके समझाता हूँ। जब हमने मॉल्टन मेटल डाला है तो मॉल्टन मेटल अंदर भी चला गया। अब हम क्या करेंगे, प्लंजर से इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ। जब प्लंजर नीचे आएगा तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे रिसेस क्लोज हो जाएगा। जब ये रिसेस क्लोज हो जाएगा तो हमको एक क्लोज्ड कंटेनर मिल जाएगा ये गूज नेक के अंदर। तो जो मॉल्टन मेटल होगा वो इसी के अंदर होगा, और जब हम प्रेशर लगाते लगाते जाएंगे तो ये इस तरफ से बाहर फ्लो करता जाएगा। जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा ये ऊपर बाहर फ्लो करता जाएगा, ये फ्लो करता हो जाएगा और ये पूरी कैविटी, ये जो खाली जगह है उसको फिल कर देगा। तो जो मॉल्टन मेटल का जो फोर्स है प्लंजर के द्वारा इस गूज नेक से पास होता हुआ कैविटी में पास कर जाएगा। ये क्या करेगा, हमारा ये जो पास हो रहा है ये कैविटी फिल हो जाएगी। जब ये कैविटी फिल हो रही है तो हम देखेंगे इसको, जब हमने डाइस को बाहर निकाल देंगे तो ये कास्टिंग जो हमारी बनके तैयार हो जाएगी। सिंपल है, फोर्स अप्लाई किया, लिक्विड मेटल अंदर गया रिसेस से, इस फोर्स के द्वारा लिक्विड मेटल गूज नेक से पास होता हुआ नोजल के थ्रू इस कैविटी या खाली जगह में पहुंच गया जिसको हमने डाई में बनाया हुआ है। नाउ मैं डेफिनेशन या जो लिखा हुआ है मैंने वो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज शोन इन फिगर, दिस इज ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक प्लंजर। इसको हमने प्लंजर के द्वारा ऑपरेट किया हुआ है। दिस प्लंजर एक्ट्स इनसाइड अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर काम करेगा। फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द गूज नेक, गूज नेक के एक एंड पे हमने उसको बनाया हुआ है। कास्टिंग टाइप सबमर्ज इन मोल्टन मेटल, किसके अंदर सबमर्ज है ये, मोल्टन मेटल के अंदर। अ पोर्ट, जिसको हमने रिसेस बोला था, अ पोर्ट इज प्रोवाइडेड नियर टू द टॉप ऑफ सिलेंडर टू अलाउ द गूज नेक submerged in the molten metal. A port is provided near the top of the cylinder to allow the entry of molten metal into it. यहाँ पोर्ट हमने प्रोवाइड किया है ताकि molten metal यहाँ से अंदर जा सके। When the bottom of the cylinder is connected to the melting pot through this port, अब ये पोर्ट जो है ये बॉटम से कनेक्टेड है। The downstroke of the plunger closes this port. जैसे हमने बताया प्लंजर जब नीचे आता है तो ये पोर्ट क्लोज हो जाता है। Cut off the metal supply and applies pressure on the molten metal. ये क्या करेगा, मेटल की सप्लाई बंद कर देगा और प्रेशर क्रिएट करेगा मोल्टन मेटल पर। प्रेजेंट इन द गूज नेक टू फोर्स द सेम इनटू डाई कैविटी थ्रू इंजेक्शन नोजल। तो हमने एक नोजल लगाई हुई थी थ्रू जिसके वो पास होता है। अब ये जो मेटल या जो डाई कास्टिंग है हॉट चैम्बर, ये जिंक बेस्ड अलॉय के लिए ज़्यादा यूज़ करी जाती है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड इट कैन बी ईजिली कास्टेड। तो ये पूरा सिंपल से हमने बताया कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग क्या होती है। कोई भी हमको जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज जनरल डिस्कस करे हुए हैं और एक टाइप की हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट शेल मोल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे फिगर हमने बनाया हुआ है, अलग अलग स्टेप्स को हमने शो किया हुआ है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। अब शेल मोल्डिंग क्या है, शेल मतलब एक कंटेनर या एक कवर टाइप का बनाना। तो यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे, हम यहाँ पे एक कवर बनाएंगे जिसको हम कास्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। शेल मतलब कवर, हमेशा याद रखेंगे, शेल मतलब कवर। तो मैं पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको लिखा हुआ है जो वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मैच प्लेट पैटर्न्स सिमिलर टू कोप एंड ड्रैग। यहाँ पे हम मैच प्लेट पैटर्न यूज़ करेंगे जो कोप एंड ड्रैग की तरह होती है। द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ ए थर्मोसेटिंग रेजिन and sand mixture to ensure the shape of a preheated metal pattern and to form a dense quickly hardened shell mold। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मटेरियल ले रहे हैं जिसको हमने थर्मोसेटिंग रेजिन बोला है और सैंड बोला है, इन दोनों का मिक्सचर लेंगे और ये किसके ऊपर डालेंगे, प्रीहीटेड पैटर्न पर टू फॉर्म अ डेंस क्विकली हार्डेंड शेल। तो हमने क्या किया, एक प्री हीटेड पैटर्न लिया, उसके ऊपर हमने सैंड और थर्मोसेटिन का रेजिन डाला। अब जब भी डालेंगे तो रेजिन क्या है, वो मिक्स हो जाएगा हीट के कारण और एक शेल बना देगा उस पैटर्न पर, मतलब उस पैटर्न का वो कवर ले लेगा। शेल थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 8 mm। अब हम बात करते हैं शेल थिकनेस की, तो ये वेरी कर सकता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाय द डायग्राम। हमने हीटेड प्लेट ली, ये दिख रहा है डैश शेप, एक हीटेड प्लेट ली हमने, ये जो दिख रही है थोड़ा ब्लू कलर से जो मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा पैटर्न का शेप है, ठीक है। अब हमने उसको एक कंटेनर में डाला है जिसके अंदर क्या है, सैंड और रेजिन का मिक्सचर। ये हुआ सैंड और रेजिन का मिक्सचर, ये हुई हीटेड प्लेट। ये हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा क्या किया, इसको मैंने अपसाइड डाउन कर दिया। सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं आप लोग, आई हैव मेड इट अपसाइड डाउन। तो पैटर्न के ऊपर पूरी सैंड और रेजिन का मिक्सचर आ गया। ये सैंड और रेजिन ये हीटेड थी और सैंड और रेजिन का मिक्सचर उसके ऊपर आ गया। अब ये जब ऊपर आ जाएगा तो नीचे जो
कांटेक्ट में लेयर आ रही है इसके ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट होके इसके ऊपर एक कवर बना देगी। फिर से मैंने सीधा किया तो मैंने देखा ये जब कवर बना दिया बाकी सैंड नीचे आ गई, लेकिन ये जो कवर बना दिया था वो एक शेल बन गया। दिख रहा है आपको, एक डैश सा मैंने जो बनाया हुआ है उसके ऊपर कवर, उसने उसको ऑब्टेन कर लिया। अब जब मैंने बाहर निकाला तो देखें इसने एक कवर बना लिया, ये बना लिया शेल। दैट्स वाई डिस कास्टिंग इज कॉल्ड शेल मोल्डिंग प्रोसेस। तो हमने एक शेल बना लिया, इन दोनों शेल को ज्वाइन किया और एक कंटेनर में और एक यहाँ पे मॉल्टन मेटल डालेंगे। तो ये जो मॉल्टन मेटल यहाँ डलेगा तो ये इसका शेप एक्वायर कर लेगा। सिंपल प्रोसेस है शेल मोल्डिंग प्रोसेस का। सबसे पहले हमने एक हीटेड पैटर्न लिया, उसके ऊपर रेजिन और सैंड, थर्मो सेटिंग रेजिन की और सैंड की लेयर डाली, उसने एक शेल बनाया। शेल को हमने अलग निकाला, शेल का एक बॉक्स बना लिया, मतलब दोनों शेल को जोड़ के एक कंटेनर में फ्लास्क में क्लैम्प कर दिया और उसके ऊपर मॉल्टन मेटल डाल देंगे। जब मॉल्टन मेटल इसके अंदर डालेंगे तो ये मॉल्टन मेटल से भर जाएगा। जब मॉल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा तो शेल को हम रिमूव कर लेंगे, तो हमारा अल्टीमेटली कास्टिंग बन जाएगी। स्टेप्स की बात करेंगे जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रिपरेशन ऑफ मेटल मैच प्लेट कोप एंड ड्रैग टाइप पैटर्न। सबसे पहले आप पैटर्न प्लेट बना लोगे। मिक्स द इन्वेस्टमेंट मटेरियल। अब इन्वेस्टमेंट मटेरियल मतलब जो हमने सिलिका सैंड और थर्मोसेटिंग रेजिन की बात करी थी, तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल बनाओगे जो सिलिका का बनेगा प्लस थर्मोसेटिंग फिनॉल रेजिन, ये होता है 5 to 10%। हीट द पैटर्न, हमने बताया था पैटर्न को हीट करना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलीजेस एजेंट सिलिकॉन, उसके ऊपर एक रिलीजिंग एजेंट भी लगाना है क्योंकि शेल जब उसके ऊपर चिपकेगा तो निकालना भी है उसको बाद में, तो हम एक रिलीजिंग एजेंट भी डालेंगे जिसको हमने सिलिकॉन बोला है। इन्वेस्ट द पैटर्न, हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था उसके बाद जो सेकेंड स्टेप किया था जिसके ऊपर पैटर्न के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट मटेरियल आ गया था। क्योरिंग द शेल इन ओवन एंड क्योर्ड फॉर 1 to 3 minutes एट 250 डिग्री टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योरिंग द शेल, अब जो शेल बना है उसको क्योर करना है, मतलब हमको ओवन में हीट अप करना है 1 से 2 मिनट तक। कितने डिग्री पर, 250 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे शेल को, जो हमने शेल बनाया था उसको रिमूव करेंगे। असेंबल द शेल बॉन्ड बाय एडेसिव लाइक फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, हम क्या करेंगे शेल को रिमूव करके उसको अटैच कर लेंगे, जिसके लिए हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को यूज करेंगे। नाउ पोर द मोल्ड। नाउ pouring the mold and after cooling it we have to remove the casting from the shell. These are the general steps. इन्हीं steps को हम थोड़ा सा explanation अच्छी तरह से या theory part में लिख के जब हमको एग्जाम में बताना है तो हम लिख सकते हैं। जनरल स्टेप्स यही रहेंगे, बस इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा। ऊपर हमने थ्योरी पार्ट लिखी हुई है और डायग्राम भी बनाया हुआ है, दैट विल एक्सप्लेन द शेल मोल्ड कास्टिंग। अब इसके भी कुछ एडवांटेज, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज की बात करें, हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी विद टॉलरेंस प्लस माइनस 0.002 टू 0.005 मिलीमीटर पर मिलीमीटर। हर मिलीमीटर पर इसकी टॉलरेंस ये रहेगी। अगर मैं 1 मिलीमीटर लेता हूँ तो 0.002 से लेकर 0.05 तक जा सकती है। इसमें जो सरफेस मिलती है वो स्मूथ सरफेस मिलती है। सब्सिक्वेंट मशीनिंग की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कास्टिंग बनाने के बाद हमको मशीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी इससे बनाए जा सकते हैं आसानी से। लेस स्कैन रिक्वायर्ड, मतलब इसकी स्कैनिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है हमको, ज़्यादा लेस चलती है। क्लीनिंग इज़ रिड्यूस्ड, मतलब इसमें जो क्लीनिंग है वो भी रिड्यूस होती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, सिंगल पार्टिंग लाइन शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें पार्टिंग लाइन की ज़रूरत पड़ती है तो वो दिक्कत होती है। सिंगल पार्टिंग लाइन ही है, ज़्यादा पार्टिंग लाइन नहीं बना सकते हैं। डिटैचेबल पैटर्न पार्ट्स एंड कोर्स शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पे डिटैचेबल पार्ट्स और कोर्स नहीं लगा सकते। एप्लीकेशन की बात करें, स्मॉल पुलीज, फैन ब्लेड्स, ब्रेक ड्रम्स इसमें यूज़ करते हैं हम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन, स्मॉल पुलीज, फैन ब्लेड्स, ब्रेक ड्रम्स आर यूज फॉर मेकिंग